करती है कि जब ये डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है तो उसके अंदर वो चेक करता है कि पैरिटी डिटेक्टर सर्किट होता है जो जिसके अंदर से डाटा को पास करते हैं, और वो सर्किट ये चेक करता है कि डाटा के अंदर नंबर ऑफ वंस कितने हैं। ठीक है। तो जब नंबर ऑफ वंस जो है, लेट्स से कि अगर अगर हम इवन पैरिटी यूज कर रहे हैं तो वो नंबर ऑफ वंस चेक करता है। तो अगर नंबर ऑफ वंस इवन होते हैं जो डाटा हम सेंड करना चाह रहे हैं, तो उसमें फिर वो क्या करता है, जीरो को एक ऐड करके सेंड कर देता है। ठीक है। तो रिसीवर साइड के ऊपर जब डाटा रिसीव होता है तो अगेन जो रिसीवर साइड पे जो पैरिटी डिटेक्टर सर्किट है, अगेन वो नंबर ऑफ वंस को काउंट करता है उस डाटा में जो उसको डाटा रिसीव हुआ है। तो अगर इवन प्रायोरिटी हमने यूज़ की है और रिसीविंग साइड के ऊपर जो डाटा रिसीव हुआ है उसमें नंबर ऑफ वंस ऑड है, तो इस तरह से जो रिसीवर है उसको, रिसीवर के एंड पे जो पैरिटी डिटेक्टर सर्किट है वो ये डिटेक्ट कर लेता है कि भाई यहाँ पे हमें एक एरर आया है, यानी ड्यूरिंग ट्रांसमिशन डाटा के अंदर कोई कोई चेंज हो गई थी, डाटा चेंज हो गया था, यानी डाटा करप्ट हो गया था। सो इसमें भी हम एक्सक्लूसिव और गेट को यूज़ कर सकते हैं। सो एक्सक्लूसिव और गेट क्या करता है, इट बेसिकली काउंट्स नंबर ऑफ वंस इन एनी बाइनरी स्ट्रिंग। सो इनिशियली हम यहाँ पे क्या करें, हम यहाँ पे 2 बिट वैल्यू ले रहे हैं। हम कहते हैं कि कोई हमारे पास स्ट्रिंग है जिसकी दो वैल्यूज है, जो 2 बिट वैल्यू है। हमने कहा पहली बिट ए है और दूसरी बिट बी है। तो आप देखें कि इसके अंदर नंबर वंस कितने हैं, जब दोनों जीरो जीरो हों तो कितने वंस हैं, जीरो वंस है। जीरो मीन्स इवन, तो नंबर वंस कितने हैं, इवन। नेक्स्ट देखें, जीरो, जीरो वन अगर हो हमारे पास तो कितने वंस हैं, वन वंस है, विच इज ऑड। अगर हमारे पास हो वन जीरो तो कितने वंस हैं, वन वंस है, विच मीन्स ऑड। और अगर दोनों वन वन हो, which means two ones, which is even. So by using exclusive OR gate, we can count the number of ones in any binary string. समझ आ गई इस चीज की? जी ये क्लियर हो गया है? किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ ले अभी, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। लेके बताएं जल्दी से। इतने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। ओके सो लेट्स कंटिन्यू। उसके बाद हमारे पास एक्सक्लूसिव नॉर गेट है, इसको भी आप चेक कर लीजिएगा। इसमें अगर आप इसको डिफरेंट इनपुट्स कॉम्बिनेशन थ्रू ड्राई रन करेंगे तो यू विल नोटिस कि ये एक्सक्लूसिव नॉर गेट को रिप्रेजेंट करता है। सो एक्सक्लूसिव नॉर गेट क्या है, बेसिकली अगर आपके पास एक एक्सक्लूसिव और गेट है और अगर उसकी आउटपुट के ऊपर आप एक इन्वर्टर लगा दें तो वो एक्सक्लूसिव नॉर गेट बन जाता है। जिस तरह से हमारे पास अगर एक एंड गेट हो तो एंड गेट की आउटपुट पे अगर आप एक नॉट गेट लगा दें तो नैंड बन जाता है। इसी तरह अगर हमारे पास कोई और गेट हो और और गेट की आउटपुट पे अगर हम नॉट गेट लगा दें तो वो नॉर गेट बन जाता है। सिमिलरली अगर हमारे पास एक्सक्लूसिव और गेट है और अगर हम एक्सक्लूसिव और गेट की आउटपुट के ऊपर नॉट गेट लगाते हैं तो एक्सक्लूसिव नॉर गेट बन जाएगा। ठीक है। विच मीन्स के जो भी एक्सक्लूसिव और गेट की आउटपुट आएगी उसको वो इन्वर्स कर देगा, फ्लिप कर देगा। सो अगर हम देखेंगे जीरो जीरो, तो इन केस ऑफ एक्सक्लूसिव और इसकी आउटपुट होती है जीरो, लेकिन एक्सक्लूसिव नॉर केस में इसकी आउटपुट होगी वन, जीरो वन। अगर हम एक्सक्लूसिव और गेट की बात करें तो इसकी आउटपुट होती है वन, बट इन दिस केस इट विल बी जीरो, वन जीरो, इसकी आउटपुट होगी जीरो। अगर वन वन हो तो हमें पता है कि इन केस ऑफ एक्सक्लूसिव और its output would be 0, but because we are using exclusive NOR, then the output will be 1. ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि अगर आपने किसी भी एक्सक्लूसिव नॉर गेट को रिप्रेजेंट करना है बाय यूजिंग सिंबल, तो आपने वही करना है जिस तरह से आप नैंड या नॉर के केस में करते हैं कि आप गेट बनाते हैं और गेट के एंड के ऊपर आप एक बबल बना दें, आउटपुट पे बबल बना दें, तो ये उसका इन्वर्स हो जाता है। सो नाउ दिस इज एक्सक्लूसिव नॉर। अगर ये बबल ना होती तो ये एक्सक्लूसिव और था, बट नाउ वी आर यूजिंग बबल, सो नाउ इट इज एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ठीक है। और एक्सप्रेशन की फॉर्म में भी आपको पता है कि अगर हम इसको एक्सप्रेशन फॉर्म लिखें तो एक्सक्लूसिव और का ये एक्सप्रेशन है, और अगर हम इसको एक्सक्लूसिव नॉर करना चाहते हैं तो उसका क्या एक्सप्रेशन होगा, फुल पावर। ठीक है। सो यहाँ पे भी देखिए, हम जिस तरह से हम एक्सक्लूसिव और गेट को यूज कर सकते हैं इस तरह हम एक्सक्लूसिव और गेट को भी यूज कर सकते हैं, तो चेक करने के लिए कि नंबर ऑफ वंस जो है वो मतलब कि नंबर ऑफ वंस यहाँ पे इसमें अच्छा अच्छा इसमें मसला है। ठीक है, ये आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ वंस जो है इवन है। ठीक है। लेकिन जब हम जब हम इसको कर देंगे
एक्सक्लूसिव और को हम इन्वर्स कर देंगे तो इसकी आउटपुट आ जाएगी 1। तो अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑड, ठीक है, क्योंकि उसने इन्वर्स कर दिया उसको। यानी इवन का इन्वर्स ऑड ही होता है ना। तो बेसिकली अगर कोई भी हमारे पास एक बाइनरी इनपुट स्ट्रिंग है, तो उस केस में अगर हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ वंस, तो अगर नंबर ऑफ वंस ऑड है तो उसकी आउटपुट आएगी 1, और नंबर ऑफ वंस इवन है तो उसकी आउटपुट आएगी 0, जिस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी को नए एक्सक्लूसिव नॉर के थ्रू जो है करें, तो हमारा मतलब जो आउटपुट आएगी उल्टा आएगी, ठीक है। यानी अब यहाँ पे देखें इवन होना चाहिए था, बट बिकॉज वी आर यूजिंग एक्सक्लूसिव नॉट तो यहाँ पे ऑड हो गया। रोमा, हमने कुछ डिफरेंट नहीं किया, हमने सिंपल एक्सक्लूसिव और को जो है वो डिस्कस किया है। सो अभी तक जो भी हम कर रहे हैं वो सारी रिवीजन ही कर रहे हैं जो आपके थ्योरेटिकल कोर्स है। जो मेन टॉपिक्स इसके स्टार्ट होंगे वो इससे आगे स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा, मैं जो भी पढ़ाऊंगा ये आप पढ़ लें और उसके बाद समझ लें, और उसके बाद फिर अगर आपके प्रीवियस से कोई इश्यूज हुए तो आप पूछ लीजिएगा। अब अच्छा हम बात करते हैं एक्सक्लूसिव ऑर गेट की। तो अभी हमने पिछली बात की जो बेसिक और एक्सक्लूसिव ऑर गेट होता है उसकी दो इनपुट्स होती हैं। लेकिन समटाइम्स आप अगर आपके पास मोर देन 2 बिट वैल्यू है जिसको आपने चेक करवाना है, तो उसके लिए आप फिर क्या करेंगे, आप मल्टीपल एक्सक्लूसिव ऑर गेट्स यूज करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे अगर हमने ए बी और सी को चेक करवाना है, सो अगर ए और बी की वैल्यू 0 होगी इनिशली, तो ये 0 आएगा और ये भी 0 आ जाएगा। सो अगर तीनों 0 हों तो ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी की वैल्यू आएगी 0, ठीक है। ये आएगी 1, ये भी आएगी 1, ये आएगी 0, ये आएगी 1, ये आएगी 0, ये आएगी 0, और ये आएगी 1। ये मैंने क्यों लिखा है? बिकॉज अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि एक्सक्लूसिव और गेट ये चेक करता है कि नंबर ऑफ वंस कितने हैं। अगर नंबर ऑफ वंस ऑड होते हैं तो एक्सक्लूसिव और गेट की आउटपुट 1 आती है, अगर नंबर ऑफ वंस इवन होते हैं तो एक्सक्लूसिव और गेट की आउटपुट 0 आती है, ठीक है। सो यहाँ पे देख लें कि जब हमारे पास 3 इनपुट्स हों, थ्री थ्री बिट वैल्यू हो, यानी तीन ए बी और सी सिंगल बिट वैल्यूज हो, तो उस केस में हम काउंट कर लेते हैं कि ये जो तीन वैल्यूज हैं इनमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं। अगर नंबर ऑफ वंस इवन है तो आउटपुट 0 आएगी, अगर नंबर ऑफ वंस ऑड है तो आउटपुट 1 आएगी। क्लियर है? और हम इसको चेक भी कर सकते हैं, इसको हम चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? लेट्स से कि अगर ए बी और सी तीनों जो हैं 1 होंगे तो क्या होगा, 1 और 1 की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो ये 0 यहाँ पे आ गया, ये 1 यहाँ पे आ गया, 0 1 का एक्सक्लूसिव और ये आउटपुट लें तो 1 आता है। ये ठीक हो गया। सो अब हम बात करते हैं टास्क 4 की। टास्क 3 भी हमने कर लिया। टास्क 2 जो है ये मैंने छोड़ दिया है। मैंने इसमें बताया था कि हमारे पास ये हमने एक्सक्लूसिव नॉर गेट को इम्प्लीमेंट किया है बाय यूजिंग दी बेसिक गेट्स। तो यहाँ पे हमें एक हाफ एडर का सर्किट दिया हुआ है, और हमें ये कहा गया है कि आपने लेट्स से कि पी और क्यू वो बिट्स हैं जिनको हमने ऐड करना है, दीज आर 1 बिट वैल्यूज, और हमने इनको हाफ एडर थ्रू ऐड करके ये बताना है कि जो इसकी आउटपुट सम और कैरी आउट, इनकी वैल्यूज क्या होंगी और इनके एक्सप्रेशंस क्या होंगे, और फिर हमने इसको इलेक्ट्रॉनिक फ्लोर बेंच में इसको
इस सर्किट को बनाना भी है। तो जो सर्किट बनाना है ये आप खुद करेंगे, ये मैं नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि मैं आपको बता देता हूँ कि इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा। तो अगर देखें आप पी और क्यू, तो आपके पास जो एक्सक्लूसिव और गेट है, इसकी पहली इनपुट है पी और दूसरी इनपुट है क्यू। तो इस एक्सक्लूसिव और गेट की आउटपुट है एस। तो हम कहते हैं कि एस इज इक्वल टू पी एक्सक्लूसिव और क्यू। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो नैन गेट है, और नैन गेट की एक इनपुट है पी, दूसरी इनपुट है क्यू। तो जब हम इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं तो ये होगा पी क्यू का होल कॉम्प्लीमेंट ओके। चलिए मैं इसको रिपीट करता हूँ। होता है पहले तो आपकी आवाज में। सो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये हाफ एडर का सर्किट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि जो हमारे पास एक्सक्लूसिव और गेट है, इसकी दो इनपुट्स कौन कौन सी हैं, एक है पी और एक है क्यू, ठीक है। तो जो एक्सक्लूसिव और गेट की आउटपुट है एस है। सो हम लिखते हैं कि एस इज इक्वल टू पी एक्सक्लूसिव और क्यू। देन वी हैव नैन गेट, इसकी एक इनपुट है पी, दूसरी इनपुट है क्यू। तो ये आ जाएगा पी क्यू का होल कॉम्प्लीमेंट। और अगेन हमने नॉट गेट लिया है, तो ये हो जाएगा पी क्यू का डबल कॉम्प्लीमेंट। तो ये डबल कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास सिंपल आ जाएगा पी क्यू। सो सी इज इक्वल टू पी क्यू। यहाँ तक क्लियर है। सो अब हम जरा इसका टेबल बना लेते हैं। तो हमें बताया कि एस इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू पी एक्सक्लूसिव और क्यू, और सी इज इक्वल टू पी क्यू। सो अब एस का मतलब ये है कि यहाँ पे हम एक्सक्लूसिव और गेट की आउटपुट्स लिखेंगे। सो अगर दोनों सेम है तो आउटपुट जीरो, अगर दोनों डिफरेंट है तो आउटपुट वन। पी क्यू, पी क्यू जब कोई भी एक जीरो है तो आउटपुट जीरो, जब दोनों वन है तो आउटपुट वन। क्लियर हो गया। तो टास्क फोर क्लियर हो गया जी। किसी को कोई कंफ्यूजन है पूछ ले, हैंड रेज कर ले।